हेलो बच्चों, मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली हम लोगों ने सीखा कि कैपेसिटर का यूज़ जो होता है वो चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है, और हम जितना ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर कर सकते हैं उतना कैपेसिटर वो अच्छा माना जाता है। अब ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए हमारे पास एक प्लेट है, इसको मैंने किसी सोर्स से चार्ज जो भी है पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया किसी भी सोर्स से। अब क्या होता है, अगर तो मैं इसको चार्ज दूंगा तो आपको पता है चार्ज कहाँ रहता है, इसके सरफेस पर। ओके, ये जितना भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस पर स्टोर हो जाएंगे। इसकी एक लिमिट है कि इतनी लिमिट तक ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। जो भी लिमिट थी मैं इसको चार्ज देता गया, स्टोर करता गया। अब आगे क्या हुआ, इसने चार्ज को स्टोर करना बंद कर दिया, यानी कि इसका पोटेंशियल जो था V वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। जितना पॉसिबल हो सकता था वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन हमें नीड है कि हम और ज़्यादा पोटेंशियल को हम और ज़्यादा चार्ज को इकट्ठा कर लें। अब चार्ज अगर जो इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए। इसमें चार्ज स्टोर होना क्यों बंद हो गया, क्योंकि पोटेंशियल इसका मैक्सिमम हो गया। अगर जो हम पोटेंशियल को किसी प्रकार बिना चार्ज को कम किए पोटेंशियल को डाउन कर दें तो हम इस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर अगर जो हम प्लेट रख दें, दूसरी प्लेट इसी के पैरेलल, ठीक है ना, एक अगर जो दूसरी प्लेट इसी के पैरेलल लाइक दिस रख दिए जाए, अब क्या होगा, इमेजिन करिए ये प्लेट रख दी गई तो हमें पता है दोनों कंडक्टर प्लेटें हैं, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, ठीक है ना। तो वो कुछ इस टाइप से सरफेस की ओर अलाइन हो जाएंगे, सरफेस की ओर इंडिकेशन उनका होगा कि वो उधर की ओर पॉजिटिव चार्ज की ओर खींचना चाहते हैं। चूँकि वो बाउंड है, मतलब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये निकल के आएंगे नहीं, ये सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर जो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए तो दूसरी तरफ क्या होगा बताइए भाई। न्यूट्रल में अगर जो कुलाम सलाम में पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कुछ कम करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके इफेक्ट को बढ़ाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ये वाले पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज चूँकि इसके नज़दीक हैं, ये इसके इफेक्ट को कम करेंगे, यानी उसी को हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल को डाउन करेंगे। क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है, दोनों का समेशन या कह सकते हैं एडिशन। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अगर जो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो दोनों का नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2। थोड़ी देर के लिए अगर तो पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में ना रखें तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को कम करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा स्टोरेज कर लें। हमारी एक लिमिटेशन थी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट रखने के बाद में, इसका पोटेंशियल जब डाउन हुआ, पहले इसका पोटेंशियल था V1, अब इसका V2 है, तो इसका पोटेंशियल क्या मिलेगा, नेट V1 माइनस V2। ये बहुत क्लोज है प्लेट जबकि। तो अब हम चाहते हैं इस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर करें, तो हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल और इंक्रीज किया। तो अगर जो हम पोटेंशियल पोटेंशियल और डाउन कर देंगे, अगर जो हम इसका पोटेंशियल किसी प्रकार से डाउन कर दें या नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा दें तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब हमने क्या किया, इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ओके, अर्थ से जब आप कनेक्ट कर देंगे देन व्हाट विल बी हैपन,
ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं ये सब कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में, बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, और चार्ज पार्टिकल हमेशा कम पोटेंशियल की ओर जाते हैं। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव है, नेगेटिव इस सरफेस पर हैं, इससे बंधे हुए हैं, खींचे हुए हैं, पॉजिटिव जो हैं ये सब इधर आ जाएंगे। अब जब पॉजिटिव चार्ज ये इधर आ जाएंगे उस केस में क्या होगा बताइए, इसका पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल था वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगा नहीं, कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर चले गए, तो जो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के इफेक्ट को कम कर रहे थे, अब वो जो इफेक्ट को कम कर रहे थे चार्ज पार्टिकल वो तो सब अर्थ में चले गए, तो इसका पोटेंशियल पहले से ज़्यादा डाउन हो जाएगा। रीज़न क्या था, देखिए यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल आप V2 कह दीजिए इस सरफेस का, और इस सरफेस का पोटेंशियल V3 कह दीजिए, जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी। तो इसका नेट पोटेंशियल कितना बनेगा जाकर के, इसका V1 और माइनस V2 प्लस V3, यही तो नेट पोटेंशियल बना जा करके, यानी कि V1 में V3 ऐड करके तब V2 से सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर जो हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं उस केस में क्या होता है, अर्थ से कनेक्ट करने पर V3 वाला तो मैटर ही खत्म हो गया ना, क्योंकि V3 तो सब अर्थ में चला गया, तो V3 बचा ही नहीं, तो कितना पोटेंशियल बचा, V1 माइनस V2 बचा। ये बात समझ में आई। पहले क्या था, V1 प्लस V3, V1 प्लस V3 माइनस V2 था, और अब क्या बचा है, V3 खत्म हो गया, V3 बचा ही, अब V1 माइनस V2, तो पोटेंशियल डाउन हुआ नहीं, डाउन हुआ, ठीक है ना। तो फिर से समझिए, पहले क्या था, V1 प्लस V3 माइनस V2 था, V1 में V3 को ऐड करके V2 को घटाया जा रहा था। अब क्या किया गया, जब अर्थ से हमने कनेक्ट किया गया तो V3 इसमें चला गया, उस केस में V1 माइनस V2 बचा। तो V1 प्लस V3 माइनस V2 ज़्यादा है या V1 माइनस V2 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, यानी कि V1 माइनस V2 कम होगा, यानी कि अब जो पोटेंशियल हमें मिला है वो इससे कम मिलेगा, यानी कि हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार से जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन हुई जा करके, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। ये क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट है विद अपोजिट चार्ज, जिन पर अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है एक पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एंड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हुए हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए आगे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी कैपेसिटर, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए नंबर 1 क्या है, द एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर जो इन प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा, जैसे ये दो प्लेट्स आपस में पैरेलल ऐसे रखी हुई हैं, तो इन पर हम कुछ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर जो एरिया हमने बढ़ा दिया तो हम उस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस और बढ़ा सकते हैं। तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, C इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो प्लेट है इसे कुछ डिस्टेंस पर रखिए, वट एवर दैट इज, लेट अस सपोज दैट इज स्मॉल d। ओके, अब अगर जो मैं इस प्लेट को दूर ले जाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस पर कम हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। भाई ये पोटेंशियल नेट निकला कैसे, दिस माइनस दिस करके निकला ना। अगर जो मैं इसको बढ़ा दूंगा तो नेगेटिव चार्ज की जो यहाँ पर इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम पड़ता जाएगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम होता जाएगा दूरी बढ़ने से,
और पॉजिटिव पोटेंशियल तो उतना ही रहना है, या पॉजिटिव प्लेट को आप दूर ले जाएं तो डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम जितना नेगेटिव प्लेट को नज़दीक लाएंगे उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल गिरता जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के जितना नज़दीक लाएंगे, और जितना पोटेंशियल डाउन होगा हम उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस अगर जो ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस इज कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम है, एयर है, कोई लकड़ी आपने रख दी या कोई और इंसुलेटर रख दिया, तो जो मीडियम रखा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। और कूलॉम्स लॉ वगैरह चैप्टर में डिस्कशन हुआ है कि इसके बीच जो मीडियम रखा होता है ना, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल के से। तो दैट इज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो आप इसको अगर जो कंबाइन करेंगे तीनों पॉइंट्स को, तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड से C इज़ प्रोपोर्शनल टू A और K, KA अपॉन D, या C इज इक्वल्स टू, ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लग जाता है एप्सिलॉन नॉट KA। ये इसको आप लिख सकते हैं KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर जो इसके बीच में एयर ही है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन दैट विल बी C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, सो यू हैव टू नोट इट डाउन। आगे के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।